वेलकम दोस्तों। आज हम विभिन्न भौतिक राशियां और उसके एसआई पद्धति में मात्रक देखेंगे। इसमें फर्स्ट में है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों का कॉम्बिनेशन विस्थापन होता है और ये मीटर में होता है। फिर है क्षेत्रफल, इसके एरिया, लंबाई गुणित चौड़ाई मीटर स्क्वायर होता है इसका, मतलब मीटर इंटू मीटर तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद आयतन, जिसे वॉल्यूम कहा जाता है। इसमें 3 डायमेंशन होता है, लंबाई लंबाई लंबाई, मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट है वेग। वेग विस्थापन अपान टाइम होता है, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद है त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, उसे जी से शो करते हैं। वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा इसका। उसके बाद घनत्व, घनत्व डेंसिटी जिसे कहा जाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसे लिख सकते हैं द्रव्यमान किलोग्राम में होता है और आयतन मीटर क्यूब में। इसके बाद देखेंगे हम रैखिक संवेग। रैखिक संवेग में क्या होता है, इसे द्रव्यमान गुणित वेग, तो द्रव्यमान क्या होगा आपका किलोग्राम में, वेग क्या होगा आपका मीटर पर सेकेंड में, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपका है बल, द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ये न्यूटन में होगा आपका। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट बल। बल F, जिसे फोर्स से शो किया जाता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे न्यूटन में भी शो किया जाता है। इसके बाद हो गया आपका आवेग। आवेग बल गुणित समय, बल गुणित समय, तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। इसके बाद है आपका दाब। दाब है बल बटे क्षेत्रफल, इसमें हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर आपका हो गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो इसे ये कैपिटल जी है, कैपिटल जी से शो किया जाता है, तो इससे फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपान मीटर m1 इंटू मीटर m2, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद है आपका कार्य। कार्य का है बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन, इसे जूल भी कहा जाता है, इसकी इकाई होती है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर। पावर कार्य बटे समय, मतलब वर्क अपान टाइम इक्वल पी होता है, पी इक्वल वर्क अपान टाइम, तो ये किससे होगा, वाट से होगा। इसके बाद आपका पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का होगा बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, मतलब बल का क्या हो जाएगा न्यूटन और लंबाई का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर हो गया ये। इसके बाद है बल नियतांक। बल नियतांक को के से शो किया जाता है, तो बल अपान विस्थापन, तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। उसके बाद है आपका घूर्णन त्रिज्या, इसकी दूरी होती है और ये मीटर में शो किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण होता है द्रव्यमान गुणित दूरी का वर्ग, तो द्रव्यमान क्या हो गया किलोग्राम में हो गया और दूरी मतलब मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन आएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो इसमें 2 डायमेंशन आएगा। इसके बाद हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा कंपन बटे समय, तो जितना कंपन करेगा बटे समय, तो ये इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज में। उसके बाद है आपका कोण। कोण थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसे रेडियन में शो किया जाता है। उसके बाद है आपका कोणीय वेग, ओमेगा से शो किया जाता है इसे, तो कोण बटे समय अंतराल, तो रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण ए, इसे संवेग गुणित लंबवत दूरी बराबर होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद है आपका कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, इसमें संवेग गुणित लंबवत दूरी, तो ये भी वैसे ही होगा, तो ये कोणीय संवेग है इसलिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा इसका। उसके बाद है आपका बल आघूर्ण। बल आघूर्ण जिसे टाउ से शो किया जाता है, बल गुणित लंबवत दूरी, तो इसे कहा जाएगा, इसकी होगी यूनिट किलोग्राम
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसे हम शॉर्टकट में न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विकृति या विन्यास में परिवर्तन अपान प्रारंभिक विन्यास, तो इसकी यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक ऐसे कैसे भी शो किया जाता है, तो ये है, इसका है ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा बटे आवृत्ति, तो ऊर्जा की यूनिट क्या है, जूल। कार्य ऊर्जा की क्या है, जूल। तो आवृत्ति, तो इसे ऊर्जा बटे आवृत्ति है, तो जूल सेकेंड से शो किया जाएगा। नेक्स्ट है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का होता है वेग बटे दूरी, तो इसे हम क्या सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, या 1/सेकेंड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य दूरी का मात्रक का मीटर में होगा। दाब प्रवणता, दाब बटे दूरी हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर क्यूब हो जाएगा इसका। इसके बाद है आपका श्यानता गुणांक। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक विस्कोसिटी वाला। बल अपान क्षेत्रफल गुणित वेग प्रवणता होगा, तो बल अपान क्षेत्रफल गुणित वेग प्रवणता में न्यूटन, ये बल क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा इसकी यूनिट, और ये इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड, और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे इसमें पृष्ठ ऊर्जा घनत्व। पृष्ठ ऊर्जा घनत्व ऊर्जा अपान क्षेत्रफल होगा, और इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद है दाब ऊर्जा। दाब ऊर्जा में दाब गुणित आयतन, इसका होगा जूल। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा का होगा ऊर्जा अपान द्रव्यमान गुणित ताप वृद्धि। ऊर्जा अपान द्रव्यमान गुणित ताप वृद्धि, मतलब द्रव्यमान गुणित ताप वृद्धि, ये हो जाएगा किलोग्राम केल्विन में, तो केल्विन पर किलोग्राम केल्विन ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ऊष्माधारिता, एंट्रोपी, तो ये है द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा, और इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर केल्विन। उसके बाद है स्टीफन नियतांक। स्टीफन नियतांक में होगा ऊर्जा अपान क्षेत्रफल गुणित समय गुणित ताप पर 4 की घात होगी, तो जूल मीटर इनवर्स, मीटर पर -2 की घात, सेकेंड पर -1 की घात, और केल्विन पर -4 की घात। इसे याद करने में थोड़ी परेशानी जाएगी, बट इसे लिख लिख के याद कर सकते हैं आप। बोल्ट्जमैन नियतांक, तो बोल्ट्जमैन नियतांक होता है गतिज ऊर्जा, जिसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, अपान ताप टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी अपान टेम्परेचर होगा, तो इसका क्या हो जाएगा जूल पर केल्विन। ताप का केल्विन होता है, इसलिए जूल पर केल्विन हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा का होगा ऊष्मीय ऊर्जा अपान द्रव्यमान, और ये हो जाएगा जूल पर केल्विन। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद सक्रियता। सक्रियता का क्या होगा, विघटन बटे समय, तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। फिर आपका वेन नियतांक, तो वेन नियतांक का होगा तरंग दैर्ध्य गुणित तापांतर, ताप में अंतर, तो तरंग दैर्ध्य है तो ये मीटर, और क्या हो जाएगा केल्विन। उसके बाद है आवेग। आवेग का क्या हो जाए, आवेश का क्या होगा, आवेश मीन्स चार्ज, ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, तो धारा गुणित समय, मतलब I × T, तो Q इक्वल क्या होता है I/T, ठीक। तो ये इसका क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। इसका कूलाम होगा, केल्विन नहीं होगा। विभवांतर का होगा, वोल्टेज का होगा कार्य बटे आवेश इक्वल वोल्ट V। इसमें प्रतिरोध का होगा रेजिस्टेंस का R इक्वल V × I, तो R इक्वल V × I, इसमें इसका होगा ओम। फिर है आपका धारिता कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C/V, तो ये क्या हो जाएगा फैराड में हो जाएगा आपका। धारा घनत्व, इसे विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, इसका होता है विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, तो विद्युत धारा का क्या है एम्पियर, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी इकाई हो जाएगी। उसके बाद है चालकता, कंडक्टिविटी, इसे G से शो करते हैं, और इसका उल्टा होता है 1/R, तो 1/ प्रतिरोध हो जाएगा ये तो ओम इनवर्स में आ जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र वाला बल बटे आवेश, बल बटे विद्युत बल बटे आवेश हो जाएगा, तो न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। इसका विद्युत फ्लक्स का क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र गुणित क्षेत्रफल,
विद्युत क्षेत्र गुणित क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा वोल्ट मीटर। फिर है चुंबकीय क्षेत्र, बल बटे करंट गुणित लंबाई हो जाएगा। इसमें करंट गुणित लंबाई जो होगा वो बल के अपान में होगा, तो इसका हो जाएगा टी। टी मीन्स टेस्ला, टी मीन्स टेस्ला होगा, इसे टेस्ला होगा। चुंबकीय फ्लक्स 5e से इसे शो करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र गुणित क्षेत्रफल होगा, इसका होता है वेबर। उसके बाद है आपका चुंबकीय द्विध्रुवक आघूर्ण, तो बल आघूर्ण अपान चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों होता है, तो इसे एम्पियर मीटर स्क्वायर बोला जाता है। अब देखेंगे कुछ ऐसा ही मात्रकों के नाम और संकेत देखेंगे हम, जिसमें न्यूटन का बल का मात्रक है ये, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जूल का जैसे शो करते हैं इसे, ऊर्जा या कार्य का मात्रक है न्यूटन मीटर। वाट शक्ति का मात्रक है और ये जूल पर सेकेंड होता है। वैसे ही पास्कल पी से शो करते हैं, ये दाब का मात्रक है और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद है कूलाम, ये आवेश का मात्रक होता है और एम्पियर सेकेंड होता है इसका। वोल्ट का होता है विभवांतर का मात्रक है, ये वाट पर एम्पियर भी होता है, जूल पर सेकेंड भी होता है, जूल पर कूलाम भी होता है। इसके बाद ये ओम का है, ये विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, वोल्ट अपान एम्पियर होता है। फेरेट का है विद्युत धारिता का मात्रक है, कूलाम पर एम्पियर होता है। हेनरी विद्युत प्रेरकत्व का मात्रक है और ये ओम सेकेंड होता है। वेबर ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, वोल्ट सेकेंड होता है, न्यूटन मीटर पर एम्पियर भी होता है। इसके बाद है टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है, इसकी इकाई होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पियर मीटर। फिर है ल्यूमेन, ये प्रदीप्ति फ्लक्स या दीप्त शक्ति का मात्रक है, ये CD कैंडेला पर स्टेरेडियन होता है। लक्स का मान होता है, इसका किसका मात्रक है, ये प्रदीप्तम या प्रदीपी घनत्व का होता है या प्रदीपन का होता है या प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है, तो लूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। LM क्या है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद है पूरक मात्रक में समतल कोण है, ये रेडियन में होते हैं, रेडियन। और ठोस कोण जो जिसे घन कोण कहते हैं वो स्टेरेडियन होता है, SR लिखा है तो वो स्टेरेडियन में होता है। थैंक्स दोस्तों।